तुम हार्डवर्क कर रहे हो पर फिर भी तुम्हें सक्सेस नहीं मिल रही। पता है क्यों? इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा। हेलो, मेरा नाम शिवम शर्मा है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पता है, एक सक्सेसफुल जर्नी में ना 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज स्टार्टिंग फेज, दूसरा स्टेज रनिंग फेज, तीसरा स्टेज परफेक्शन फेज, फिर चौथा स्टेज मास्टरी फेज। तो ये 4 स्टेज होते हैं। इन 4 स्टेज को होते हुए हमें सक्सेस मिलती है। तो बात करते हैं आज स्टार्टिंग फेज की। मैं अपने एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मैं आज से 2 साल पहले एसएससी की तैयारी कर रहा था। एसएससी की तैयारी करते करते मुझे एक चीज़ समझ में आई। जैसे मेरा स्टार्टिंग फेज था। स्टार्टिंग फेज में ना हमारी बॉडी ना जल्दी से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। उसे बहुत टाइम लगता है एब्जॉर्ब करने में, क्योंकि हर चीज़ को एकदम कोई चीज़ हो रही है हमारे साथ और हमारी बॉडी ना उसको जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो हमें टाइम लगता है। तो फिर पता क्या होता है, स्टार्टिंग फेज थोड़ा हार्ड होता है। फिर उसके बाद होता है रनिंग फेज। रनिंग फेज कि तुमने स्टार्ट तो कर दिया, अब तुम उस चीज़ को सीधे ले जा रहे हो, मतलब कि चल रहे हो उस चीज़ पे, उसके नक्शे कदम पर तुम वो चीज़ डेली कर रहे हो। जो रनिंग फेज होता है ना, उसमें थोड़ी कम दिक्कत होती है। जो स्टार्टिंग फेज के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ी कम दिक्कत होती है। फिर आता है तीसरा परफेक्शन फेज कि तुम किसी चीज में परफेक्ट हो गए हो। जैसे कि तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तुम्हें हिस्ट्री अच्छी तरीके से आ गई है। तुमसे कोई पूछता है कि इसका जवाब क्या, तुम एज इट इज तुम्हारे जवाब मुंह पर हटा पड़ा है और तुम उसको गैल ही जवाब दे देते हो। ये होता है परफेक्शन फेज। मेरी लाइफ में भी ना ये 3 ही फेज हुए थे। मैं चौथे फेज तक पहुंच ही नहीं पाया। मैं अपनी गलती बताना चाह रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। मेरा स्टार्टिंग फेज था, मुझे 2 महीने बहुत मेहनत लगी थी सब चीज़ को एब्जॉर्ब करने में। फिर जो मेरा रनिंग फेज आया, रनिंग फेज मैंने ठीक ठाक तरीके से कर लिया था। जब मैं उस स्टेज पे पहुंचा ना, परफेक्शन के स्टेज पे, जब मुझे प्रैक्टिस करते करते पूरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल होने के बाद मुझे परफेक्शन फील होने लगी कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता था ना, तो मुझे ऐसे टीज आंसर दे देता था। बट फिर उसके बाद आता है घमंड। उसके बाद आता है कि हम इस चीज़ को क्यों करें, अब तो हम इसमें परफेक्ट हो गए। यही एक गलती होती है। इसी गलती चक्कर में मैं आज मार खाया। मतलब मुझे रिग्रेट होता है कि मुझसे कोई कुछ सवाल पूछ रहा और मैं उसका जवाब दे दे रहा हूँ। मेरे को एक अंदर से वो घमंड आ गया कि यार मैं तो काफ़ी समझदार हो गया, काफ़ी पढ़ा लिखा हो गया। यही एक फेज होता है जहाँ पर इंसान को टर्न की ज़रूरत पड़ती है, अपने ईगो को दबा के और जो अपनी स्किल है उस पर और ज़्यादा काम करके। तो भाई, जो वो चौथा फेज होता है ना, मास्टरी, तुम किसी ने मास्टरी हासिल कर लो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। यही एक मेन गेम होता है हर चीज़ को क्रैक करने के लिए। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी। क्यों? क्योंकि मेरे को लगा कि मैं तो परफेक्ट हो गया, अब मेरे को जरूरत क्या है पढ़ने की। अब नहीं पढ़ रहा मैं, अब मैं अपना स्टार्टअप करूँगा, अपना काम करूँगा, मैं एग्ज़ाम दूंगा। वही मैंने गलती करी थी, सिर्फ वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब तक तुम 4th फेज पे ना पहुंच जाओ, जब तक तुम किसी चीज़ में मास्टरी हासिल ना कर लो, उस चीज़ को मत छोड़ो। और दूसरी बात, तुम मास्टरी हासिल करने के बाद उस चीज़ की डेली प्रैक्टिस करो। क्योंकि एक इंसान, मतलब कि एग्जाम्पल सुनना चाहता हूँ, एक इंसान 5 साल से रेगुलर जिम जा रहा है। अगर वो 2 महीने का, मात्र 2 महीने का भी गैप लेता है ना, सिर्फ, उसकी बॉडी वहीं आ जाएगी जहाँ वो 5 साल पहले था। इसका सीधा सा फंडा आता है प्रैक्टिस 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 मेन परफेक्ट। एक वो है ना बात, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। तो भाई ये होता है चौथा फंडा, मास्टरी। मास्टरी के बाद थोड़ी सी अपने आप को तैयार करो, डेली तैयारी करो, डेली रिवीजन करो। तीसरे फेज पे हर कोई चूक जाता है। तीसरे फेज पे, इस तीसरे फेज को अपने ऊपर हैवी मत होने दो। आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना सा कि इस तीसरे फेज को अपने ऊपर हैवी मत होने दो और लगातार प्रैक्टिस करो। घमंड में मत आओ, ईगो में मत आओ, क्योंकि ईगो ही इंसान को बर्बाद करती है। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम यहाँ तक जुड़े हुए हो तो फिर धन्यवाद।